और जब एक छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछते हैं कि आप किस टाइम तक आएंगे, किस टाइम तक आएंगे, टाइम बताइए, टाइम क्या है, और वो आपका वेट कर रहे हैं। इतने 1000 फुट पे फ्लाई कर रहे हैं और आपके सामने ये सिचुएशन हो रही है और मौत आपके सामने खड़ी है, तो आपको क्या फीलिंग होगी? वही इंसिडेंट हुआ था। अगर वहाँ से हम नीचे गिरते तो हम कहाँ जाते? पानी में जाते। पानी में जहाज़ गिरता, हम कैसे निकलते? किसी को कुछ नहीं पता। ने लोग आप देख रही हैं, किसी का गर्दन टूट रही है, किसी का कान का पर्दा फट रहा है, किसी का कान टूट रहा है, किसी की आंख फट रही है, किसी का सर फट रहा है। वो ऐसा टाइम था कि हमें कुछ नहीं पता था हम करें क्या। बस ये था कि जब हमने फील करा कि हम नीचे गिरे, हमने कहा हम जाने वाले हैं, तो वी वर होल्डिंग हैंड्स ईच अदर, एंड ये था कि बस आगे पता नहीं क्या होगा। और सब ने बस यही उम्मीद छोड़ दी है कि बस अब ये एयरक्राफ्ट जो है क्रैश करेगा। टर्बुलेंस ऐसा नहीं होता। प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद कर दें। जब आप फ्लाई करेंगे और आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी औलाद आपके घर पे इंतज़ार करेगी और आप मौत देखेंगे, तो कैसा फील होगा? सोचिए कि आप मौत के दरवाजे के सामने खड़े हैं। क्या ख्याल आता है दिमाग में? क्या सोचता है व्यक्ति उस वक्त? बहुत गहरा सवाल है। लेकिन एयर इंडिया की इस फ्लाइट में, जो फुकेट से दिल्ली वापस आ रही थी, और तमाम पैसेंजर्स जो इस फ्लाइट में बैठे थे, उनके साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और वो मंज़र, उसे याद करना, उसके बारे में बात करना, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ दो ऐसे पैसेंजर्स हैं, मोनिस और बिनिश। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों फुकेट घूमने गए थे दिल्ली से, वापस आए उसी फ्लाइट में। तो इनसे पूछते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा वाकई में, क्योंकि उस फ्लाइट में जिस तरीके की टर्बुलेंस देखी गई, और आपने वीडियोस देखे होंगे, एयरक्राफ्ट का पुर्जा पुर्जा टूटकर नीचे गिरा, कई लोग फ्लाइट में उछले, और ऑफिशियल अब एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि कई लोगों को सीवियर टू माइनर चोटें आई हैं, कई लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो बिनिश, पहले तो मैं भगवान का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि आप लोग ठीक हैं। ये एक ऐसा हादसा था जिसे हम कहेंगे बाल बाल बचने वाला। क्या आपने देखा उस वक्त जब ये एयर इंडिया की फ़्लाइट उस टर्बुलेंस से गुज़र रही थी? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है, और जिसका मैं अपने लफ्ज़ों में शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। और जब मौत देखकर इंसान वापस आता है, तो उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जब आप किसी भी एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो आप उस पर पूरा ट्रस्ट करके बैठते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि हमारी फ़्लाइट वहाँ से 8:30 बजे टेक ऑफ की है फुकेट की टाइमिंग से, और वो 12 बजे यहाँ लैंड होनी थी दिल्ली में। 2 घंटे के बाद हम लोग अपनी सीट बेल्ट अल्लाह के शुक्र से पहने हुए थे। तो बस 2 घंटे के बाद एक सडन एयरक्राफ्ट में आवाज़ आती है और एयरक्राफ्ट घूम कर और सडनली ड्रॉप हो जाता है, लाइक 300 to 400 फुट नीचे। एल्टीट्यूड खो देता है, ग्रेविटी उसकी पूरी ख़त्म। और वो इतना नीचे 300 से 400 आपको बोलने में बहुत कम लग रहा होगा, सुनने में बहुत कम लग रहा होगा सुनने वालों को, लेकिन जब आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे तो वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। एयरक्राफ्ट ड्रॉप होने के बाद एयरक्राफ्ट के जो कैबिन के अंदर के दरवाजे होते हैं वो टूटने लगते हैं। एयरक्राफ्ट की जो चेयर्स हैं वो हिल हिल कर लूज़ हो जाती हैं। एयरक्राफ्ट की विंडोज़ के पास, मुझे नहीं पता उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, वो बाहर निकल निकल कर आने लगती हैं। एयरक्राफ्ट की जो छत है उसमें क्रैक आने लगता है। कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करते हैं, देयर इज़ एन एमरजेंसी, प्लीज़ एवरीबडी फास्टन योर सीट बेल्ट। अब उन लोगों ने बोला है कि एमरजेंसी है, तो वो जो टूट टूट के चीज़ें गिर रही हैं वो लोगों के ऊपर गिर रही हैं, जिनकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आ रही हैं। आपकी आंखों के सामने लोग आप देख रही हैं, किसी का गर्दन टूट रही है, किसी का कान का पर्दा फट रहा है, किसी का कान टूट रहा है, किसी की आंख फट रही है, किसी का सर फट रहा है, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी का कोई चीज़ टूट रही है आपकी नज़रों के सामने। तो अब आप इमेजिन करिए, और आप इतने 1000 फुट पे फ्लाई कर रहे हैं
और आपके सामने ये सिचुएशन हो रही है और मौत आपके सामने खड़ी है, तो आपको क्या फीलिंग होगी? सब लोग बहुत परेशान हैं उस टाइम पे, और सब ने बस यही उम्मीद छोड़ दी है कि बस अब ये एयरक्राफ्ट जो है क्रैश करेगा। क्योंकि जब आप कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करता है जब ये इमरजेंसी है और आप सीट बेल्ट फास्टन कर लें अपनी, तो फिर समझें कि फिर इमरजेंसी है ही। इमरजेंसी क्या है? आपके टेक्निकल कुछ इशू है, क्या है एयरक्राफ्ट में कुछ इशू है, क्या क्या इमरजेंसी है, कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कंट्रोल हुई, जो लोगों के लगी है वो लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, सिचुएशन पूरी मतलब ख़राब है एयरक्राफ्ट की, और आपके पास एक मेडिकल किट भी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। मेडिकल किट नहीं था फ्लाइट में। आप मेडिकल किट इमेजिन भी नहीं कर सकती कितनी छोटी मेडिकल किट है उनके पास, कि कितने लोग हर्ट हुए हैं और वो किस किस को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी छोटी उनके पास एक मेडिकल किट है जिससे वो ड्रेसिंग भी नहीं कर सकते लोगों की। और उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई ये अनाउंसमेंट भी बाद में हुई हैं। पहले तो उनको सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछना शुरू किया है कि क्या है, अब सब चीज़ सही है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हम फ्लाई करेंगे, हम कहाँ पर हैं, कितना टाइम लगेगा, इमरजेंसी लैंडिंग प्लीज़ करा दें। किसी का बच्चा इंतज़ार कर रहा है, किसी के माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का भाई बहन इंतज़ार कर रहा है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ पे आप लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है, और जब सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आ रही है तो फिर आप कह रहे हैं कि ये टर्बुलेंस है। मुझे नहीं पता ये कैसा टर्बुलेंस है। मैं पिछले 10 साल से ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने बहुत सी एयरलाइन में ट्रैवल किया है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा टर्बुलेंस एक्सपीरियंस नहीं किया। फ़्लाइट में जितने भी पैसेंजर थे उन सबका यही बोलना है कि ये टर्बुलेंस नहीं है। मैं तो 10 साल से कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, उन लोगों ने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। टर्बुलेंस फ़्लाइट में होता है, अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं कि देयर इज़ एन टर्बुलेंस, प्लीज़ एवरीबडी फास्टन योर सीट बेल्ट, और वो इतना मतलब सम टाइम हाँ थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन भी आ जाती है, लेकिन मैं इस चीज़ को टर्बुलेंस नहीं बोलूँगी। एयर इंडिया वाले पैसेंजर के माइंड से खेल रहे हैं, उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने टेक्निकल इशू को टर्बुलेंस में बदल कर। बहुत से लोगों का कहना है इस सिचुएशन के बाद कि उस जगह पर टर्बुलेंस होता ही है। टर्बुलेंस अगर होता है तो आप इन्फॉर्म करिए। क्या हर एयरक्राफ्ट की यही हालत होती है जो आपके एयरक्राफ्ट की हुई है उस टर्बुलेंस के बाद? क्या हर पैसेंजर की यही कंडीशन होती है जो इस एयरक्राफ्ट में हर पैसेंजर की हुई है? 12, 13, 14 लोग जितने भी इंजर्ड हुए हैं, क्या हर पैसेंजर उस जगह पे जहाँ टर्बुलेंस होता है ऐसे ही इंजर्ड हो के उतरते हैं एयरक्राफ्ट से? अगर एयरक्राफ्ट से इंजर्ड इसी तरह से होकर उतरते हैं तो फिर आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में? क्या फैसिलिटी है उस चीज़ से बचने की? कोई फैसिलिटी नहीं है आपके पास। इस सिचुएशन में आप अपने पैसेंजर को कैसे डील करेंगे? आप अपने पैसेंजर को क्या प्रोवाइड करेंगे? जब आपको पता है कि इस जगह पे हर फ्लाइट टर्बुलेंस फील कर रही है, तो आपका तो फिर एयरक्राफ्ट आपका वो चीज़ ले ही नहीं पा रहा, कि मतलब इतना हल्का एयरक्राफ्ट है आपका कि लोग ज़ख्मी हो के आपके एयरक्राफ्ट से उतर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये टर्बुलेंस है। कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो फिर मुझे नहीं पता वो कौन कह रहा है कि ये टर्बुलेंस है, क्योंकि जो फ़्लाइट में 137 पैसेंजर बैठे हैं और उसमें जितने इंजर्ड हुए हैं उन सबका यही कहना है कि ये टर्बुलेंस नहीं है। टर्बुलेंस ऐसा नहीं होता। प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद कर दें। जब आप फ्लाई करेंगे और आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी औलाद आपके घर पे इंतज़ार करेगी और आप मौत देखेंगे तो कैसा फ़ील होगा? आपके छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि मम्मा पापा आप कब तक आएंगे, कल किस टाइम तक आपकी फ़्लाइट लैंड करेगी। तो वो सिचुएशन क्या होगी आपके लिए जब आप टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मैं अभी भी उन लोगों की ही बात बोल रही हूँ कि टर्बुलेंस, लेकिन वो टर्बुलेंस नहीं है। टर्बुलेंस ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा एयरक्राफ्ट की कंडीशन ख़राब हो गई है, आपका एयरक्राफ्ट लग रहा है कि टूट के फट जाएगा अब आपका एयरक्राफ्ट। मैं मानती हूँ, चले सबका मैं कहना मान रही हूँ कि उस जगह पे टर्बुलेंस होता है, तो अपने एयरक्राफ्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपका एयरक्राफ्ट वो चीज़ को बर्दाश्त कर सके, आपके पैसेंजर सेफली लैंड कर सकें वहाँ पर जाके। अगर इतनी सिचुएशन ख़राब हुई है तो आप लैंडिंग नियरेस्ट एयरपोर्ट पे कराइए ना। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को क्या आ जाए, लेकिन आपको अपनी पड़ी हुई है कि आप लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पे ही कराएंगे। आप पैसेंजर की कुछ नहीं सुन रहे। पैसेंजर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी एयरक्राफ्ट में कोई पैसेंजर बैठ रहा है तो वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस है एयर इंडिया के साथ।
मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन मैंने कहा चलो बैठते हैं। एयर इंडिया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ की जांच पड़ताल होके ही फ्लाई होती होगी। लोग फेक न्यूज़ बनाते होंगे, नहीं होता होगा ऐसा कुछ भी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस ये किया है एयर इंडिया का। और मैं अपनी जो भी लोग, जितने भी लोग मुझे देखें, उन सबको मैं सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हर किसी के लिए प्यारी होती है। एक इंसान से बहुत रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़, मेरी गवर्नमेंट पे मुझे अपना ट्रस्ट है बहुत, कि इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए, पूरी से पूरी कार्रवाई हो। क्या चीज़ थी, किस लिए था, किस तरह हुआ, क्या टेक्निकल इशू था, क्या चीज़ थी, लेकिन टर्बुलेंस अगर आप बता रहे हैं तो ये टर्बुलेंस नहीं है। मोनिस जी, आप भी इस बात से सहमत हैं क्या? जिस तरीके से बिनिश का एक्सपीरियंस रहा, आप दोनों साथ में बैठे थे, आप लोगों को कहीं चोटें आई हैं क्या? नहीं, एक्चुअली वी वाज सेफ, हमें चोटें नहीं आई हैं। द रीज़न वी वर वेयरिंग द सीट बेल्ट्स। लेकिन और एयरलाइंस में यही होता है, इफ़ सी अगर एयर टर्बुलेंस होने वाला है, द पायलट इज़ अवेयर कि कुछ होने वाला है, सो दे विल इन्फॉर्म अस इन एडवांस दैट बी अलर्ट, ओके, कीप वेयरिंग अ सीट बेल्ट। ये हादसा हो गया, ऐसा दर्दनाक हादसा कि ये इजीली दिमाग से नहीं निकल रहा, ठीक है। एक ऐसा हादसा हो गया, उसके बाद इन्होंने अलर्ट किया। अब ये एट दैट मोमेंट ये ऐसा हुआ क्यों, पायलट ने बाद में क्यों रिस्पॉन्ड किया? वाज ही नॉट कॉन्शियस और वाज ही नॉट अलर्ट, ओके? और आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीज़न। पायलट की जिम्मेदारी है, उनके पास डिफरेंट सोर्स सिस्टम्स होते हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इन फ्यू मोमेंट्स देयर इज अ डेंस क्लाउड्स, ओके, इसकी वजह से टर्बुलेंस हो सकता है, सो दे शुड इन्फॉर्म अस। ये मोमेंट निकल गया, टेरिफिक मोमेंट। उसके बाद कम से कम 5-10 मिनट बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी वर अवेक, हम जागे हुए थे, सो वी बोथ डिडंट गेट हर्ट। लेकिन हमारे फ्रंट में जितने पैसेंजर्स थे वो हर्ट थे। इवन एट द सेम टाइम जहाँ हैंड कैरी बैग रखते हैं शेल में, उसके जो कवर्स हैं वो सब टूट के गिरे हैं, 3-4 के बैग भी नीचे गिरे हैं, ठीक है। इवन जो इमरजेंसी विंडो की एक एरिया होता है जहाँ इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए रूट होता है, वहाँ की विंडो का एक पर्टिकुलर सेक्शन वो खुद बाहर आ गया था। मैं उस पर देख रहा था, उसकी लाइट तक जली थी येलो, ठीक है। इवन ये मूवमेंट भी था वहाँ पे। तो वी डोंट नो, एयरक्राफ्ट बहुत मेरे ख्याल से आउटडेटेड थे, एयरक्राफ्ट बहुत छोटा था। एक अंदर से एक फीलिंग आ रही थी जब मैंने एयरक्राफ्ट देखा, वो अराउंड 7:30 पे लैंड हुआ फुकेट पे, तो मैंने देखा इट कुड बी द सेम, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट था। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम मुझे थोड़ा सा एक डर हुआ था, यार ये बहुत छोटा सा एयरक्राफ्ट है, ये हमें पहुंचा भी देगा नहीं। लेकिन जब 2 घंटे निकले उसके बाद जो ये सीन हुआ, एकदम 4000 फुट से जो एयरप्लेन नीचे अराउंड 300 to 400 फीट नीचे गिरा है, बस वो मंज़र हमें याद है कि हमने बस ये सोचा था, दैट्स द लास्ट मोमेंट, आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू मीट अवर नियरेस्ट और डियर वंस। तो और इवन द नेक्स्ट डे आई वॉज जस्ट नेविगेटिंग दिस फ्लाइट रूट। वही 2 घंटे, जब 2 घंटे उसने फुकेत से क्रॉस करी तो फ्लाइट म्यांमार के ऊपर थी और नीचे पूरा सी था। आई वॉज नेविगेटिंग यस्टरडेज रूट, ओके। तो इवन वो खौफ मेरे अंदर था कि अगर हम, वही इंसिडेंट हुआ था, अगर वहाँ से हम नीचे गिरते तो हम कहाँ जाते, पानी में जाते, पानी में जहाज़ गिरता, हम कैसे निकलते, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अब जब हम लैंड हो गए, लैंड के दौरान क्रू वॉज सपोर्टिव, ओके, बट उनकी आंखों में खौफ था। जो हम महसूस कर रहे थे, लुक्स लाइक दे वर नॉट गिविंग अस द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द एग्जैक्ट रूट कॉज। तो इवन वो खौफ था, वो मैं महसूस कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन और लोग भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था। मैं कंटिन्यूसली उनसे पूछ रहा था कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे। हमें 12 बजे पहुँचना था, लेकिन हम पहुँचे 11 बजे। उन्होंने बहुत एक्सक्लेरेट करा, हमें उन्होंने 11 o'clock पहुँचा दिया। लेकिन तब भी कंटिन्यूसली हम उनसे पूछ रहे थे, आर यू श्योर वी आर रीचिंग एट 11, हम टाइम पे पहुँच रहे हैं। हर आधे घंटे बाद 10 मिनट में मैं उनसे पूछ रहा था, लेकिन द रिस्पॉन्स दे वर गिविंग सही था, लेकिन वो ऐसा डगमगाया हुआ रिस्पॉन्स था कि ऐसा लग रहा था कि एयर टर्बुलेंस तो फॉर श्योर था ही नहीं। और मुझे लग रहा था कुछ और रीज़न है, इट कुड बी द पायलट की वजह से या कोई अदर टेक्निकल फेलियर, हवा की वजह से हुआ, कुछ हुआ, लेकिन इट्स नॉट एयर टर्बुलेंस नॉट एट ऑल। So there should be a thorough integration on this investigation on this incident, and that too when we landed, जब हम लैंड हो गए, हम बाहर निकल रहे, अथॉरिटीज़ थी, एयर इंडिया का मैनेजमेंट था, डॉक्टर्स थे, सब थे, लेकिन किसी को एक ये वो नहीं, अहमियत नहीं हुई कि वो हमसे पूछें कि हाउ आर यू फीलिंग सर। पूरा स्टाफ घबराया हुआ था। एटलीस्ट दे शुड गिव सम कर्टेसी, ओके सर प्लीज़ सिट समवेयर, हैव अ रिलैक्स, पूछें, तसल्ली दें। किसी एक बंदे ने कुछ नहीं पूछा, इवन इन द न्यूज़ में यही आ रहा है, इट कुड बी ड्यू टू एयर टर्बुलेंस, एंड कुछ प्रॉपर एनालिसिस मेरे ख्याल से अभी नहीं हुई है। सो वी शुड नो व्हाट इज़ द रूट कॉज, ये इंसिडेंट हुआ कैसे,
किसकी वजह से हुआ, ताकि हम अवॉइड कर पाएँ। एयर इंसिडेंट में हमारा ट्रस्ट था, एयर इंडिया से मैं फ़्लाइट नहीं कर रहा था ड्यू टू बस सेवरल रीजंस आई ऑप्टेड एयरलाइंस, बट आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट विजिट विद एयर इंडिया। जो स्टेटमेंट एयर इंडिया की तरफ से आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ड्यू टू मिड फ्लाइट टर्बुलेंस, वो उन्होंने लिखा है। हालांकि इस वक्त डीजीसीए ने, जो इंडियन एयरपोर्ट्स की अथॉरिटी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बोली है और ये भी कहा है कि एयर इंडिया की तरफ से क्या हुआ था उस फ्लाइट में बताया जाए। लेकिन जैसे कि आप बता रही हैं बिनेश कि सामान टूट टूट कर गिर रहा था नीचे और आप लोग सोच रहे थे कि क्यों इस तरीके का ये प्लेन है कि इतनी भी टर्बुलेंस है। अगर उस सेक्टर में टर्बुलेंस होती आई है, होती रहती है, बहुत कॉमन सेक्टर है वो, बहुत सारी फ़्लाइट्स वहाँ से जाती हैं, क्या हर फ्लाइट यही एक्सपीरियंस करती हैं? ये आपका सवाल था। एग्जैक्टली मेरा बिल्कुल यही सवाल है और मैं इस सवाल को ही आगे तक पहुंचाना चाहती हूं और एयर इंडिया से ही मेरा यही सवाल है कि अगर इतना टर्बुलेंस उस जगह पर होता है तो क्या हर एयरक्राफ्ट की यही कंडीशन होती है जो आपके एयरक्राफ्ट की हुई है? क्या हर एयरक्राफ्ट इसी तरह से टूट जाता है अंदर से? और जो चीज़ें, लोग हैं जो भी इंजर्ड हुए, क्या हर एयरक्राफ्ट में इसी तरह से लोग इंजर्ड होकर बाहर निकलते हैं? ये मेरा अभी एयर इंडिया से, अगर टर्बुलेंस है ये चीज़, आप एयर इंडिया वाले टर्बुलेंस इस चीज़ को बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए कि जब वो मिड फ्लाइट टर्बुलेंस हुआ, लगभग आपको अंदाज़ा होगा कितने बज रहे थे उस वक्त? It was 9:30 or 9:45. 9:30 or 9:45. And yeah, 9:30, 9:45. And at 10 o'clock, AM in the morning. AM, yeah, AM in the morning. So उस टाइम उन्होंने कहा 10 बजे कहा we will land in next 1 hour. Okay. So वो घड़ी मेरे सामने थी, वो एक एक मिनट, एक एक घंटे के बराबर बीता हमारा. Even what I've noticed that around 35 minutes पहले, before landing, उन्होंने व्हील्स खोल दिए थे प्लेन के पहले ही, टू बी ऑन द सेफ साइड। मे बी उन्हें कुछ साइन मिला हो कि व्हील्स ना खोल पाएँ XYZ, लेकिन उन्होंने 35 मिनट्स पहले खोल दी। इतनी जल्दी खुलते नहीं है, ठीक है, एट द टाइम लैंडिंग खुलते हैं, कि उसकी आवाज़ आती है जब व्हील्स नीचे खुलते हैं। तो मैंने आवाज़ आई थी कि व्हील्स खुल गया 35 मिनट्स पहले। मे बी अगर लैंडिंग कहीं और करनी हो तो वो हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो वो पहले भी खुल गए थे। इमरजेंसी लैंडिंग कई लोग कह रहे हैं कि वो लखनऊ में कर सकते थे। मेरे ख्याल से ये प्लेन बनारस के ऊपर भी उड़ता है, वहाँ कर सकते थे, या फिर बट दिल्ली में ही लैंड किया गया। उसका एक कारण ये दिया गया है कि दिल्ली में जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ और जो मेदांता हॉस्पिटल का जो इंटरनल जो एरिया है वो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर है। मे बी हो सकता है दे आर मोर इक्विप्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ इमरजेंसी इन दिल्ली रादर देन इन लखनऊ या कहीं और में। लेकिन आप लोग ने क्या बाकी लोगों को चोट खाते हुए देखा? उस वक्त लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पर फ्लाइट में? नहीं, देखिए, हमारे आगे जितने पैसेंजर्स थे ज़्यादातर वो ही इंजर्ड हुए थे, ठीक है। अब जो उनका आंसर था कि विल गो टू दिल्ली एंड यू विल टेक द ट्रीटमेंट देयर, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ लाइक जनरल स्टेटमेंट। वी कैन गेट द ट्रीटमेंट इवन इन हैदराबाद एंड लखनऊ, दे आर वेरी गुड, आई मीन हाई स्किल हॉस्पिटल्स आर देयर, सो वहाँ भी हम ट्रीटमेंट ले सकते थे। अब रीज़न ये उन्हें ही पता है कि वो क्यों नहीं रुके वहाँ। रुकना मुश्किल हो सकता था या स्पीड के दौरान कुछ हो सकता था हल्की करने की, तभी इन्होंने एक्सक्लरेट करा और उन्होंने हमें 1 घंटा पहले लैंड करा दिया, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम 11:40 था। उन्होंने हमें शार्प 11 AM उन्होंने हमें लैंड करा दिया, शार्प 11 AM। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा, उन्हें ही पता होगा कि उन्होंने एक्सक्लरेट क्यों करा। ड्यू टू पब्लिक पैनिक थी, ऑब्वियसली एवरीवन वाज पैनिक। बहुत वहाँ से फीमेल लोग थे, मैंने आगे देखा है, दे वर हैविंग एंग्जाइटी एंड दे वर पैनिकिंग, ओके, दे वर स्पीकिंग, वो अपने आप बोल रहे थे, आई कैन लिसन देम। वो सब हमारे आगे थे, छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे, पीछे एल्डरली लोग बैठे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे। सोचिए उनका क्या हालत होगा। और ऐसा हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम वीडियो बना सकें। वो ऐसा टाइम था कि हमें कुछ नहीं पता था हम करें क्या। बस ये था कि जब हमने फील करा कि हम नीचे गिरे, हमने कहा हम जाने वाले हैं, तो वी आर होल्डिंग हैंड्स ईच अदर, एंड ये था कि बस आगे पता नहीं क्या होगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, शुड आई वियर द ऑरेंज व्हाट यू कॉल लाइफ जैकेट, ठीक है, एटलीस्ट वी विल बी प्रिपेयर्ड। लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। लेकिन मैं सोचता था मैं पहन लूँ, क्योंकि भाई मैं जाना है पानी में ही है, ठीक है, नीचे पानी में ही गिरना है, अब पता नहीं नीचे जाके क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से आया ही नहीं हमारे पास, किसी के पास। क्या आपने सुना है इसमें क्रू मेंबर भी इंजर्ड हुए थे? क्रू मेंबर्स भी इंजर्ड हुए थे, एक या 2 लेडीज़ थी वो इंजर्ड हुई थी। इवन वो रो भी रही थी, आई हैव सीन देम।
द कॉल द वाटर इन देयर आइज क्राइंग के बाद, सो आई कैन फील दैम, वो रो भी रही थी। लेडीज़ थी, जेंट्स 2 पायलट थे, जेंट्स 2 मेल क्रू था, एंड आई थिंक रेस्ट फीमेल्स थी। क्योंकि उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे, खाना वाना उनके ऊपर गिर गया था। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट हमें एग्जैक्टली प्रॉपर रीज़न नहीं दिया गया कि व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन उनके आइज़ में एक फियर था चेहरे पे, जो कि वो हमें कम्युनिकेट नहीं किया था। दे वर जस्ट सेइंग टू एयर ट्रबुलेंस। तो वी वर क्वाइट वरीड एंड वी थॉट इट्स खलास, एंड ऑफ लाइफ, टुडे इज़ आवर लास्ट डे एंड वी आर नॉट गोइंग टू मीट आवर डियर वंस। आप बता रही थी कि बच्चे हैं घर में आपके, वेट कर रहे थे आपके लिए, मैसेज कर रहे थे, फैमिली है, ब्रदर मदर फादर। तो जब इन्होंने आपको देखा कि आप आ गए हैं, तब क्या आपके मन में बात थी या कोई फीलिंग थी? सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, We have small kids, आई अंडरस्टैंड। 3 months, 4 year, and elder guy 6. So all are small. So वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें हमने बताया भी नहीं था that we are traveling. बस हमने ट्रिप प्लान करी, हम चले गए। बच्चे को पता ही नहीं कि हम चले गए। वो छोटे बच्चों ने क्या पता, देख नहीं रहे अपने मम्मी पापा को सामने। पहली बार ऐसा हुआ कि विद इन 7 days उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो बस वो डोंट क्राई, मुझे भी रोना आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली मतलब ऐसा कभी मैंने भी नहीं सुना, नहीं देखा। मेरी डॉटर मेरी तरफ ज़्यादा लगी हुई है कि अब्बा आप कब आएंगे, कब आएंगे। अब ये था, वो अब्बा को देख पाती नहीं देख पाती। बहुत ही हॉरिफिक सिचुएशन थी हम सब के लिए। और जब एक छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछते हैं कि आप किस टाइम तक आएंगे, किस टाइम तक आएंगे, टाइम बताइए, टाइम क्या है, और वो आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी फॉर दिस। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, और फिर आप उस सिचुएशन में सोच रहे हो कि शायद अब हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा अब बच्चों का। और वो भी इतने छोटे जिनको अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है किसी भी चीज़ की, दुनिया में रहने की भी उनको नहीं पता कि कैसे करना है और क्या करना है। बस जिस टाइम आए हैं हम घर पर, तो वो देखकर बहुत हैप्पी हुए, सब लोग हैप्पी हुए। किसी को कुछ नहीं बताता, तब तक नहीं बताया था कुछ भी। तो मेरे भाई ने न्यूज़ देखी, तब उसने पूछा कि तुम लोग भी तो शायद इसी एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर बताना पड़ा सबको। और थोड़े हमारे चेहरों से भी वो एक खौफ नज़र आ रहा था उन लोगों को कि क्या, मतलब कुछ अच्छा सफ़र नहीं गुजरा, क्या हुआ, मतलब कुछ डरा डरा सा चेहरा लग रहा है, थकान है, क्या बात है। उन लोगों को लगता है शायद थकान है या क्या है, टायर्ड हुए हैं। तो बस बच्चे देखकर फिर इंसान बस सिचुएशन को तो नहीं भुला सकती मैं। जब भी मैं अभी ट्रैवल में करती रहती हूँ, ट्रैवल करना भी है मुझे आगे, उस मतलब मेरे अंदर अब इस चीज़ का एक बहुत 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 बड़ा एक खौफ बैठ गया है ट्रैवलिंग से एयरक्राफ्ट में। और मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ से कैसे डील कर पाऊँगी, और निकलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ से। मुझे रात में भी पैनिक अटैक्स आए हैं इस चीज़ को लेकर, और अभी भी मैं मेडिसिन पर हूँ। और इतना भी मैं इस वजह से ही बोल पा रही हूँ कि मैंने आई थिंक मेडिसिन ले रखी हैं, कि मेरी मतलब बिल्कुल ज़बान से वर्ड्स निकल ही नहीं रहे थे, मैं चुप हो गई थी, मेरी बॉडी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो बस थोड़ा बच्चों को देखा, रिलैक्स हुए थोड़ा, तो फिर इंसान फिर अपने बच्चों के आगे फिर थोड़ी सी इस चीज़ को माइंड से निकालता ही है। और उनसे मिलकर बस ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र ही है, अदा तो नहीं कर सकते उसका, तो शुक्र, उसे ज़िंदगी देनी थी हमें बच्चों के लिए, तो ज़िंदगी दोबारा मिली है। और मैं तो साफ़ यही बोलती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दूसरी ज़िंदगी मिली है। दोबारा एयरक्राफ्ट में बैठेंगी आप? एयरक्राफ्ट में मुझे नहीं पता मैं बैठ पाऊँगी या नहीं, लेकिन अभी तो मेरी जो सिचुएशन है इसको लेकर तो मैं एयरक्राफ्ट का नाम से भी मुझे मतलब एक खौफ आ रहा है। मुझे मेरी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सी होने लगती है, मुझे मेरी हार्ट पल्पिटेशन हाई होने लगती है। मेरे टेरेस से एयरक्राफ्ट की आवाज़ आती है, हर 5 मिनट्स पे एयरक्राफ्ट गुजरते हैं, तो मतलब मुझे अब टेरेस में जाने में डर लग रहा है। मुझे ये फीलिंग आती है एयरक्राफ्ट मेरे ऊपर ना गिर जाए, और मुझे गिरना, क्रैश, बस हर टाइम यही मेरे माइंड में चल रहा है एयरक्राफ्ट को लेकर। मुझे नहीं पता मैं कैसे डील कर पाऊँगी आगे एयरक्राफ्ट को लेकर। देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाएगी और कैसे होना है। आप लोगों ने जब लैंड किया, आपने घर फ़ोन करके बताया नहीं कि ऐसा इंसिडेंट? व्हाई? नो, हमने किसी को नहीं बताया, बिकॉज एवरीवन विल बी टेंस, दे विल बी पैनिक। हम जब घर पहुँचे हमने तब तक किसी को नहीं बताया था, हमारा इंटेंशन ही नहीं थी किसी को बतानी। लेकिन जब न्यूज़ में आया, फिर लोगों को पता, लोगों ने पूछा,
देन वी टोल्ड देम, इवन एज शी सेड, एवरीवन रेड अवर फेस कि कुछ ना कुछ हुआ है आपके साथ, दोनों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो हमने सोचा किसी को बताएंगे नहीं, सब परेशान होंगे, फालतू में डिस्टर्ब होंगे, लेकिन हल्के हल्के कल शाम से सबको पता लग गया। फिर everyone came to know about it, everyone. And see, we both are sitting fine, but it's not, it doesn't mean that we are not injured, okay? We get the injury, it's an internal injury, okay? Internal. This is an anxiety or depression, it will not easily go from your mind, okay? इसके लिए बंदा मेडिसिन लेता है, अलर्ट मेडिकेशन लेता है, ठीक है? इवन नॉट ओनली अस, और भी बहुत लड़के लड़कियां थी जो फ्रंट में थी, पीछे का मैं नहीं देख पाया, लेकिन आगे लड़कियां बोल रही थी क्रू से कि आप बताएं, आप सोचें, आप यू आर नॉट पासिंग अस द करेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से हमें कितनी एंग्जाइटी हो रही है, वो नहीं बता पा रहे। वो मुझे आई रिमेंबर फेस वन लेडी बैठी थी विंडो साइड में, वो बहुत परेशान थी, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, एवरीवन वाज डिस्टर्ब। पीछे तो मैं देख नहीं पा रहे थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता मैं करना क्या है। मोबाइल तो लोग, कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाई, बहुत कम, ज़्यादा लोग नहीं बना पाए। इवन एवरीवन वाज सेइंग द क्रू, वीडियोस मत बनाइए, चलो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था, हमें तो ये था कि हमारे सामने मौत है, वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है? तो ये सोच था ही नहीं, बस ये था जब एयरक्राफ्ट नीचे हुआ और लेफ़्ट राइट हुआ थोड़ा सा, हमने कहा अब हम गए, तो कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद बस हम दोनों हाथ पकड़े बैठे थे कि हम गए। इवन ऑन टॉप ऑफ डैट, ऑन लेफ़्ट साइड में एक फॉरनर था मेरे साइड, ठीक है? वो इतना दहशत से बैठा था बेचारा, फ्रंट सीट को उसने बोथ हैंड से होल्ड कर रखा था। आई कैन सी हिम कि ही वाज सो टेरिफाइड। सो मेरी उससे कन्वर्सेशन 2 आवर्स तक नहीं हुई। 2 आवर्स के बाद जब इंसिडेंट हुआ तो मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, इज़ इट योर फर्स्ट टाइम यू हैव एनकाउंटर्ड दिस इंसिडेंट? कह रहा है फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इवन उसे लंदन ट्रैवल करना था, उसकी ट्रांसिट फ़्लाइट थी। उसने कहा था कि मैं आज के बाद इस एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं करूँगा, और हो सकता है कि मेरी जो फ़्लाइट है स्केड्यूल आफ्टर 6 आवर्स, मैं उसे कैंसिल कराऊंगा। ही वॉज टू डिस्टर्ब। इवन एट द सेम टाइम हमारा 1 घंटा बचा था, उसने अपना व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट करके तैयार रख रखा था अपनी वाइफ के लिए। सिग्नल तो नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ नहीं पता कि आधे घंटे में क्या हो जाए, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं बेड ज़मीन पर उतरे, फटे वटे एक्सवाइज जो भी हुआ, एटलीस्ट मोबाइल में हो सकता है सिग्नल आ जाए, ठीक है? तो मैसेज एटलीस्ट उसकी वाइफ के पास तो चला जाएगा एटलीस्ट कि हाँ भैया डेट दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंड विद मी। लेकिन जब हमें बताया गया कि 1 घंटा बचा है, तो आधे घंटे बाद मुझे लैंड दिखा, अर्थ दिखी। तो मैंने उससे कहा अपनी वाइफ से, इवन हमने विंडो शेड गिरा दिए थे क्योंकि उसे देख के ऐसा खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए। लिटरली हमने विंडो शेड गिरा दी थे, हमारी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर, वरना लोग नॉर्मली विंडो सीट लेते हैं, हमने विंडो शेड गिरा दी, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने के लिए। फिर थोड़ा करके मैंने खोला, जब मुझे अर्थ दिखी ना, तो हमारे अंदर थोड़ा सा हौसला आया। फिर मैंने उसे तसल्ली दी बराबर वाले को। सारे कम्युनिकेशन हिंदी में हो रहे थे, वो मुझसे पूछ रहा था, पायलट हिंदी में बोल रहे थे ज़्यादातर, ठीक, इंग्लिश में भी बोल रहे थे, लेकिन एट दैट मोमेंट हिंदी में था। वो मुझसे बार बार ट्रांसलेशन कर रहा था, व्हाट दे आर सेइंग, सो आई वाज पासिंग हिम द मैसेज इन इंग्लिश। तो जब मैंने अर्थ देखी, मैंने उसे तसल्ली दी, आई कैन सी द लैंड, ओके। ही वाज लाइक, he took a long breath and then वो थोड़ा सा काम हुआ, ओके। इवन अर्थ देखी दूर थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर एयर टर्बुलेंस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो लिटरली होता है एयर टर्बुलेंस, वो हुआ वैसा नहीं हुआ। डेट वाज नॉट एन एयर टर्बुलेंस, ओके। जैसा होता है वैसा हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत हो, तब भी एक हमें डर था कि क्यों, हमें पता था एयर टर्बुलेंस है नहीं, मे बी उसमें डक में हवा घुस गई, कुछ भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हो गया वो हमें नहीं पता। तो हमें लग रहा था मे बी वो दोबारा रियकर ना हो जाए, उसकी वजह से प्लेन लेफ़्ट राइट ना हो जाए या इंजन ना रुक जाए, हम नीचे ना गिर जाएँ। तो वो फीलिंग अभी भी आ रही थी, लेकिन बस हमने जैसे ही हम नीचे आते रहे कि बस हम लैंड हो जाएं, ठीक है। अब उन्होंने व्हील भी खोल दिए थे, तो अब ये था कि हम प्रॉपर लैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एनीवेज क्लोज तो आ ही रहे थे हम लैंडिंग के, लेकिन ऐसा ना तैसे अब आ गए मर्थ के करीब, तो लैंड तो ऐसा ना तैसे हम हो ही जाएंगे। जब हम लैंड हुए तो जाके थोड़ी सी सांस आई, और जब रुके हम तो ये हुआ कि बाय गॉड्स ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन वाज फाइन। लेकिन कुछ इंजर्ड थे बहुत ज़्यादा, एज शी सेड, बहुत बैग नीचे गिरे, कुछों ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो इंजर्ड हुए। और बैग्स भी थे कंपार्टमेंट से ऊपर से वो अपने आप ही खुल गए, और कुछ तो टूट भी गए थे। इवन क्रैक्स भी हैं ऑनलाइन, सब वीडियोज़ हैं। इतना वीक ओल्ड एयरक्राफ्ट था, इन्हें इंप्रूव करनी चाहिए अपनी सर्विसेज एयर इंडिया को। दैट्स ऑल। आई मीन इट वाज अ टेरिफिक मोमेंट विच वी कैन नॉट फॉरगेट एट ऑल, कैन नॉट इरेज इट फ्रॉम आवर माइंड रियली। तो बिनिश और मोनिस के साथ जो हुआ है, ज़ाहिर बात है कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो तो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे बिनिश बता रही हैं, क्या ये एक नोन सेक्टर में एयर टर्बुलेंस था? अगर हाँ,
तो क्या उससे पहले चेतावनी दी गई थी कि हम टर्बुलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सीट बेल्ट लगा लीजिए? हर कोई आदमी सीट बेल्ट साइन ऑफ होने के बाद सीट बेल्ट नहीं यूज़ करता है, तो कई लोगों को चोटें आई हैं। भगवान का शुक्र है कि हम बिनिश और मोनिस से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो हादसा है उससे सर्वाइव किया है। और हम जानते हैं कि पहले भी एक भयावह क्रैश हुआ था अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट का, और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। ये सब चीज़ें भी हो चुकी हैं। सवाल वही है कि क्या एयर इंडिया इस पर एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवा पाएगा, और जिस तरीके का हादसा इन्होंने देखा है, जो एक्सपीरियंस इन्होंने देखा है, शायद ही वो पैसेंजर्स इस एक्सपीरियंस से कभी उभर पाएंगे।